हेलो विद्यार्थियों, आज हम कार्यपत्रक 52 के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्यपत्रक 52 की विषय वस्तु है सांख्यिकी और अधिगम बिंदु है आंकड़ों का आलेखी निरूपण। आलेखी निरूपण में हमें क्या करना है, एक आयत चित्र बनाना। आयत चित्र बनाने के लिए हमें क्या है, आयु वर्ग दे रखी है 5, 15 और 15, 25, 25, 35 और 35, 45 दे रखे हैं। ठीक है। और विद्यार्थियों की संख्या क्या दे रखी है, 12, 10, 15 और 9। और इसके हिसाब से हमें क्या करना है, एक आयत चित्र बनाना। आयत चित्र बनाने के लिए हमने क्या किया है, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष बनाया। ठीक है। और अब हमें क्या करना है, एक्स अक्ष पे क्या पैमाना लेना है और वाई अक्ष पे क्या पैमाना लेना है, वो यहाँ लिखना है। तो एक्स अक्ष पर हम क्या कर रहे हैं, एक्स अक्ष इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं, एक खंड बराबर हम ले रहे हैं, यानी कि एक खंड मानो या 1 सेंटीमीटर मानो बराबर हम क्या ले रहे हैं, 5। ठीक है। और दूसरा क्या कर रहा है, वाई अक्ष पे ले रहे हैं। वाई अक्ष पे हम क्या ले रहे हैं, एक खंड मानो या 1 सेंटीमीटर मानो बराबर क्या ले रहे हैं हम। और वाई अक्ष पे हम क्या कर रहे हैं, एक खंड बराबर 1 ले रहा है। ठीक है। एक का अंतर ले रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ले रहा है। ठीक है। और एक्स पे हम क्या ले रहे हैं, 5 का अंतर ले रहे हैं। तो 5, 10, 15, 20, 25 और 30। 30 के बाद कितने आएंगे, 35। 35 के बाद 40। 40 के बाद 45। ठीक है। और ऐसे करके यहाँ 50, 55 और 60 तक लिख लिया, जबकि हमें 45 तक चाहिए था। और उसके बाद हमने वाई अक्ष पे क्या लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो इसी प्रकार हमने क्या किया, वाई अक्ष पे लिख दिया। अब हमें क्या दे रखा है, इसने फर्स्ट आयु वर्ग दे रखी है 5 से लेके 15 तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। और इसका अब हम स्केल की सहायता से हमें बारंबार तक कितनी दे रखी है, 12 तक, हमें यहाँ तक लेना है। तो ये बन जाएगा, देखो यहाँ तक करना है, 15 को कहाँ तक मिलाना है, 12 तक मिलाना है। और 5 को भी कहाँ तक मिलाना था, 12 तक मिलाना था। तो इसी प्रकार तो इसकी क्या होगी, चौड़ाई तो एक समान होगी और लंबाई बारंबार तक के हिसाब से होगी। तो हमारे पास ये क्या बन गया, एक आयत बन गया। तो इसी प्रकार हम क्या बनाएंगे, अगला आयत। अगला आयत बनाएंगे, उसके लिए हमें क्या दे रखा है, 15 से 25 तक। और 25 कहाँ है हमारे पास, ये रहा। और हमें फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 10। तो 10 कहाँ है फ्रीक्वेंसी, ये रही। तो हम क्या करेंगे, ये रहा 25, 25 को 10 तक। ठीक है। तो ये 25 को हमने क्या ले लिया, 10 तक ले लिया। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक दूसरा आयत बन गया। इसी प्रकार हमें क्या करना है, तीसरा आयत बनाना है। और तीसरा आयत बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 35 तक। और हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। 15 कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है। तो हमें इस डायग्राम को कितने तक मिलाना है, 15 तक। तो ये हो गई 25 की। और 25 के बाद हमारे क्या है, 35। 35 कहाँ है, ये रहे 35। ठीक है। तो हम 35 को कहाँ तक मिलाना है, 15 तक। ये हो गया हमारे पास तीसरा आयत। तो ये हमारे पास कौन सा आयत हो गया, तीसरा आयत बन गया। अब हमें कौन सा आयत बनाना है, चौथा। और चौथे आयत की फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 9 तक, ये रही 9 तक। ठीक है। और हमें 35 से 45 तक बनाना है, ये रहा 45 तक। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, ये रही 9 तक। हमने क्या किया, ये 9 तक बना दिया। और ये रहा हमारे पास 45। ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास एक आयत चित्र। और ये आयत चित्र किसका बना है, इस आयु वर्ग का और इस फ्रिक्वेंसी यानी विद्यार्थियों की संख्या का। जैसे कि 5 से 15 तक के विद्यार्थियों के आयु क्या है, मतलब 5 से 15 वर्ष तक के विद्यार्थी कितने हैं, 12 विद्यार्थी है। तो ये आगे 12 विद्यार्थी, और ये आगे 10 विद्यार्थी, ये आगे 15 विद्यार्थी, और ये कितने विद्यार्थी हो गए, 9 विद्यार्थियों की संख्या। तो इसी प्रकार हमारा ये डायग्राम आयत चित्र बन गया। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम क्या करते हैं, दूसरा बनाते हैं। और उसके लिए हमें क्या दे रखे, अंक दे रखे विद्यार्थियों के।
और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, यानी कि 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके अंक है वो 10 से 20 के बीच में आए, और 10 विद्यार्थी ऐसे जिनके अंक है वो 20 से 30 के बीच में आए, और 10 विद्यार्थी ऐसे जिनके अंक भी 30 से 40 के बीच में आए, और 9 विद्यार्थी ऐसे जिनके अंक है वो 40 से 50 के बीच में आए। तो अब हम क्या करेंगे, इनका एक आयत चित्र बनाएंगे, और आयत चित्र बनाने के लिए हमारे पास हम क्या लेंगे, एक पैमाना लेंगे। जैसे कि एक्स अक्ष पर हम क्या पैमाना ले रहे हैं वो यहाँ लिखना है, और वाई अक्ष पे पैमाना क्या ले रहे हैं वो लिखना है। एक्स अक्ष पे हम क्या करेंगे कि 1 सेंटीमीटर यानी कि एक खंड बराबर हम क्या मान रहे हैं 5-5 का ले लेते हैं। और दूसरा है कि वाई अक्ष पे हम क्या ले रहे हैं, एक खंड या 1 सेंटीमीटर बराबर हम क्या ले रहे हैं 1 2 3 ले रहा है। अंतर कितने का ले रहा है, 1 का ही ले रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि 5 का लिया तो 5 10, हमने अंतर 5-5 का लिया, एक खंड में हम 5 ही लिख सकते हैं। 5 10 15 20 25 30 ये 60 तक लिख दिया, ठीक है। और इधर हमें क्या करना है, 1 2 3 4 ही लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाईएस्ट हमारे पास 12 ही है तो हम 15 तक ही लिख देते, ठीक है। उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें 12 तक चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, एक आयत चित्र बनेंगे। आयत चित्र बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये एक्स अक्ष पे हमने क्या ले रखा है, अंक लिया है, ठीक है। और वाई अक्ष पे हमने क्या ले रखा है, विद्यार्थियों की संख्या ले रखी है, विद्यार्थियों की संख्या ले रखी है। तो अब हमें यहाँ क्या लिखना है, देखो अब हमें 10 से 20 तक के विद्यार्थी कितने, 12 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी, 12। तो हमारे पास ये रहा 12, और हमें क्या करना, 10 को कहाँ तक बढ़ाना, 12 तक बढ़ाना है।